जय भारत। मैं निशा मिश्रा लायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को देश मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। चाहिए वो कॉन्फ्रेंस में है, तो इसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा मिश्रा, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने कार्यक्रम करें। साथियों, वामसेव संगठन की ओर केंद्रीय चिंचवड शहर में जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। विषय है ब्राह्मण धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म नहीं है। मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये जो विषय है इसको पढ़ने के तरीके से भी कुछ बात समझ आती है, अगर उसको सही ढंग से पढ़ा जाए, क्योंकि कुछ उच्चारण करने के तरीके से भी बातें जल्दी समझ में आती। विषय है ब्राह्मण धर्म नहीं है। मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये जो विषय आज चर्चा के लिए रखा गया है, इसके पहले भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाए, इस विषय के बारे में विस्तार से समझाया जाए। इस विषय को अभियान की शक्ल में सारे देश भर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका सबसे पहले उद्देश्य हम लोग समझें, क्योंकि उद्देश्य समझने से ये जो विषय की चर्चा हम लोग सारे देश भर में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो जल्दी समझ आएगी। विषय वस्तु को जानना समझना आसान हो जाए। तो इसके दो उद्देश्य है इस अभियान को चलाने के पीछे, इस विषय को चर्चा करने के पीछे। नंबर एक, जिसको मूल निवासी बहुजन समाज के लोग धर्म मानते हैं और धर्म मानकर उस पर अमल करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो षड्यंत्र है। मगर इस बात की जानकारी मूल निवासी बहुजन समाज को नहीं है। और जब तक मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मण धर्म नहीं है, ये षड्यंत्र है गुलाम बनाने का, ये मालूम नहीं होता, तब तक मूल निवासी बहुजन समाज इसे अपना धर्म मानकर अमल करता रहेगा। ये जो विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए किया, ये मानसिक क्रांति करने का अभियान है, क्योंकि जो परिणाम हम लोग अपने लोगों के अंदर निर्माण करना चाहते हैं, वामन मेश्राम या खेड़कर साहब को अकेले जानने से समाज में परिवर्तन होने वाला नहीं। समाज की मानसिकता में, लोगों के सोचने में, चिंतन करने में परिणाम होने वाला नहीं। और जब तक लोगों के चिंतन में परिणाम नहीं होगा, तब तक उनके आचरण में अनुकूल परिवर्तन होने वाला नहीं। दो चार लोगों को जानने से ये काम होने वाला नहीं। हम लोग जिसे धर्म मानते हैं और धर्म मानने की वजह से उस पर अमल करते हैं,
बल्कि वो मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। कल्पना करो, थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए कल्पना करो कि जो लोग इसे धर्म मानते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि ये षड्यंत्र है, तो लोगों में क्या परिवर्तन हो? 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर लोगों ने इसे धर्म मानने की बजाय षड्यंत्र माना तो क्या होगा? दूध में अगर मक्खी पड़ी है तो आदमी उस मक्खी को उठाकर ऐसे फेंक देगा। उसी तरह से जिसको हम धर्म मानते हैं, अगर पता चल जाए ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है, तो ऐसे मक्खी उठाकर फेंकने की तरह इस धर्म को हमारे लोग उठाकर देखेंगे। मगर ये फेंकने की कृति, फेंकने की एक्शन तब होगी जब लोगों को पता चलेगा ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। इस विषय को चर्चा करने के पीछे ये एहसास कराना है और ये जानकारी लोगों को देना है कि ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। अगर मालूम हो जाए ये षड्यंत्र है तो लोगों को ये कहना नहीं पड़ेगा कि इसे छोड़ देना चाहिए। कहना नहीं पड़ेगा, ये छोड़ देना चाहिए। लोग इसे छोड़ देंगे। लोगों को इस बात को छोड़ना नहीं चाहिए। लोग छोड़ नहीं रहे हैं, मगर लोगों को इसे छोड़ना चाहिए। ये छोड़ने के लिए मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। ये मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए इस विषय की हम देश भर में चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य विषय वस्तु में अंदर प्रवेश करने के पहले मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम निरुद्देश्य करने का कोई मतलब नहीं है। हर काम उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। निशाना मैं हमेशा कहता हूं, निशाना पहले निर्धारित कर देना चाहिए और तीर बाद में चलाना चाहिए। ये बात अलग है कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग तीर पहले चलाते हैं और निशाना निर्धारित करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। महान लोगों का यही काम होता है भाई। मैं इतना महान नहीं हूं, इसलिए मैं निशाना पहले निर्धारित करता हूं, फिर तीर चलाता हूं, ताकि तीर जो है वो निशाने पर ही लगना चाहिए और इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं हमेशा सोचता हूं कि पहले लोगों को ये बताया जाए कि ये कार्य निरुद्देश्य नहीं है, उद्देश्य पूर्ण है। और ये उद्देश्य क्या है, ये पहले ही लोगों को बताया जाना चाहिए, ताकि सुनते वक्त इसी बात को ध्यान में रखकर लोग जो जानकारी ग्रहण करेंगे उस जानकारी को वो इसी दृष्टि से ग्रहण करें। नंबर 2, इसका दूसरा उद्देश्य है, जिस धर्म को हम लोग धर्म मानकर स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार करने से स्वेच्छापूर्ण मानसिक गुलामी निर्माण होती है। और मैं ये मानता हूं कि मानसिक गुलामी दुनिया के हर तरह के गुलामी का मूल कारण है। राजनीतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और न जाने कितनी गुलामियां हैं, वो सारी गुलामियों का मूल जो है वो मानसिक गुलामी है। और ये जो मानसिक गुलामी है, ब्राह्मणों ने, आर्यों ने षड्यंत्र का नाम धर्म रखा और धर्म रखने की वजह से हमारे लोगों ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया और इस वजह से ये मानसिक गुलामी निर्माण की है। अगर लोगों को पता चल जाए जिस धर्म को हम धर्म मानकर स्वीकार करके अमल कर रहे हैं, अगर मालूम हो जाए ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है, लोग इस मानसिक
गुलामी को उठाकर फेंक देंगे। मानसिक गुलामी को उठाकर फेंक देंगे। मानसिक क्रांति होगी। मानसिक क्रांति होगी तो साथियों इस देश दुनिया में हर तरह की क्रांति हो। इसलिए ये मानसिक क्रांति करने के लिए लोगों को जानकार बनाना होगा। ये धर्म नहीं है, ये षड्यंत्र है। इसके बाद ये जानकारी अभी मैं देने का प्रयास करता हूं। तो इस तरह से ये दो उद्देश्य है जिसकी वजह से हम सारे देश भर में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय के बारे में, इस विषय वस्तु के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाए। ये जो विषय है, इस विषय को इस तरीके से डिजाइन करने के लिए दो कारण हुए कि पार्श्वभूमि थोड़ी मैं आपको बता दूं। दो कारण क्या है? एक, अहमद सालुंखे जी के माध्यम से जो साहित्य लिखा गया, वो लिखा हुआ साहित्य पढ़ने के बाद उससे हमें ये एहसास हुआ कि ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। ये एक पार्श्वभूमि है जिससे हमने ये विषय डिजाइन किया। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस विषय को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रखने का मौका हमें उपलब्ध हुआ, वो कारण है डीएनए संशोधन द्वारा ये सिद्ध किया जाना कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है और इस तरह से ब्राह्मण यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी है। ये जो संशोधन हुआ, इस संशोधन की वजह से हम अब हर तरह का जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें विश्लेषण करने के लिए डीएनए संशोधन का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। जिस वजह से इस विषय को हम लोगों ने डिजाइन किया, उसमें डीएनए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। साथियों, एक डीएनए क्या है? एक डीएनए आनुवंशिक गुणधर्म है। ये जो आनुवंशिक गुणधर्म है, ये आनुवंशिक गुणधर्म गुणसूत्र जो है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हजारों साल से ट्रांसफर होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे के चौथे में, हजारों साल पहले। ये हजारों साल पहले के आपके पुरखे कौन थे? आपके पुरखे कौन थे? ये जानने का सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का आज की तारीख का चमत्कार है। ये डीएनए जिसके आधार पर हजारों साल पहले के आपके पुरखे कौन थे, ये सिद्ध करना संभव है। आपके पुरखों का डीएनए और आपका डीएनए एक है। आपके पुरखों के शरीर में जो डीएनए था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो डीएनए है, ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है। यूरेशियन में जो यूरेशियन लोग हैं, उनका डीएनए और भारत के अंदर जो ब्राह्मण है, उनका डीएनए आपस में मिलाया गया, तो उनके डीएनए में 99.99% एक डीएनए आपस में मिल गया। और आपस में मिलने की वजह से यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणों के पुरखे भारत में निवास नहीं करते थे, वो यूरेशियन
निवास करते थे, सिद्ध हुआ ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है, ये सिद्ध हुआ। जैसे ये सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि ये लोग विदेशी है और ये विदेशी लोग भारत में आक्रमण के उद्देश्य से भारत में आए थे, ये भी डीएनए ने सिद्ध किया। कैसे? डीएनए क्या सिद्ध हुआ कि ये आक्रमण के ही उद्देश्य से आए थे। कैसे? कि जो लोग आक्रमण के उद्देश्य से आते हैं वो महिलाओं को अपने साथ में नहीं लाते। लड़ाई के पर्पज से जब चलते हैं तो साथ में महिलाओं को नहीं रखा जाता। तो ये लोग आक्रमण के उद्देश्य से आए, कैसे सिद्ध हुआ कि उन्होंने महिलाओं को अपने साथ में नहीं रखा था, केवल पुरुष आए थे। और जब वो यहां आए तो यहां उन्होंने प्रजनन के लिए यहां की महिलाओं को उठाया। तो ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लास और जो शूद्र वर्ग के लोग हैं उनका डीएनए आपस में मिलाया गया उन महिलाओं का। तो ब्राह्मणों की महिलाओं का और हमारी महिलाओं का डीएनए आपस में मिला, सिद्ध हुआ। ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं वो यहाँ की मूल निवासी है। इससे सिद्ध हुआ कि यूरेशियन लोग भारत में केवल पुरुष आए थे, तो पुरुष ही जो आए थे जो आक्रमण के उद्देश्य से आते हैं वो महिलाओं को साथ में नहीं लाते हैं। विज्ञान से प्रमाणित हुआ आक्रमण के ही उद्देश्य से आए। अब जैसे सिद्ध हुआ आक्रमण के ही उद्देश्य से आए थे, तो जो आक्रमण के उद्देश्य से आता है वो पराजित करने के लिए और पराजित लोगों को गुलाम बनाने के लिए आक्रमण करता है। उन्होंने यहां आक्रमण किया, मूल निवासियों को पराजित किया। जो पराजित नहीं हुए उनके साथ में उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन सैबोटेज का काम किया, अंदर से घुसपैठ करके धोखेबाजी से परास्त